नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फ़ुल ईमान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप आक़ा नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जामी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो लोग ये कुर्सी खाली है यहाँ तशरीफ़ ले आए, पीछे जो है उनसे गुजारिश है और आगे की जितनी कुर्सियाँ हैं वो फुल कर दें, फिर जो लोग पीछे आएंगे पीछे बैठेंगे। अगर राशन के लिए जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आगे बैठ करके आगे ले लें, है कि नहीं, आगे नंबर में आ जाए। और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जहाँ अल्लाह उसके रसूल के नाम से महफिलें सज जाती है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी हो जाती है। कह दे सुभान अल्लाह। उसमें बैठने वाला इंसान जन्नती हो जाता है। अब जन्नती इंसान जो होगा वो जरूर आकर के बैठेगा इंशाअल्लाह। इस तरह से बिखरे हुए न रहे। और मेरी आदत है कलाम आला हजरत के मैं मिसरे पे पढ़ता हूँ कलाम, और आपने सुना भी है। आज इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि 4-5 शेर उसमें इजाफा करके सुना दूं। मेरे साथ आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। जो यहाँ आ गए हैं वो भी पढ़ेंगे, जो नहीं आए हैं वो भी पढ़ेंगे। किसी अगर उज्र की बुनियाद पे नहीं आए हैं वो घर से रह करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं पहुँचाने जा रहा हूँ, एक बार मोहम्मदों के साथ आहिस्ता कह दे सुभान अल्लाह। देखे पहुँचा रहा हूँ कि आमिना का दुलारा हमारा नबी। इंशाअल्लाह मैं जहाँ भी पढ़ता हूँ, जितना पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा जी नहीं भरता। ये कलाम ही ऐसा है। और किसी दुनियादार का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बल्कि उस परवरदिगार का नाम ले रहा हूँ जिनके सदके में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया है कि नहीं। पहुँचा रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। आमिना का दुलारा हमारा नबी। आप लोग जितने मेरे चचा लोग बैठे हैं और हम उम्र भी हैं, उनसे भी गुजारिश है। और ये हमारे चचा सो रहे हैं, अभी सोने का वक्त नहीं है, इन्हें जगा दीजिए। और मेरा शेर पहुंचा रहा हूँ, सुना दीजिए। आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा। पढ़ेंगे आप तो मुझे एहसास होगा कि आप लोग बेदार हैं, नहीं तो पता चलेगा कि सो गए हुए हैं कि नहीं। आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी। के आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, हाँ हमारा नबी। बीघली माँ का प्यारा हमारा नबी, बीघली माँ का प्यारा, बीघली माँ का प्यारा हमारा नबी। अब नौशे साहब को महफिल में आ जाने की जरूरत है कि नहीं। और नौशे तो दूर ही से शनाख्त हो जाते हैं, पहचान, क्योंकि उनकी रौनक ही कुछ और होती है। पहुंचा रहा हूँ, अब आगे तशरीफ ले आए इंशाअल्लाह। आज आपकी दिल की बात मैं करने जा रहा हूँ, करूंगा मुलाजा फरमाए। आमिना का दुलारा
हमारा नबी। अब देखें, आप यहाँ तशरीफ फरमा है, लेकिन आपको आज पूरी दुनिया में देखी जा रही है। आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा फजल है, समझ लें कि आपका लग क्या है, लाइव भी चल रहा है। AI रज़ा ऑफिशियल पे आप देख भी सकते हैं जाकर के, लाइव भी टेलीकास्ट हो रहा है, और उसके अलावा ऐसे भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। पहुंचा रहा मुलाजा फरमाए, आमिना का दुलारा हमारा नबी, बी हलीमा का प्यारा हमारा नबी। अब उसने मतलब पहुंचाने जा रहा, मुलाजा फरमाए कि जाम वगैरह का प्याला हमारा नबी, जाम वगैरह का प्याला हमारा नबी, के जाम वगैरह का प्याला हमारा नबी, जाम वगैरह का प्याला हमारा नबी, हाँ हमारा नबी, जाम शीरी का चश्मा हमारा नबी, जाम शीरी का चश्मा हमारा नबी, जाम शीरी का चश्मा। पढ़िए आप लोग, हमारा नबी, जाम शीरी का चश्मा हमारा नबी। कल बरोज़ महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। हर इंसान गुनाहगार आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, जाकर की इल्तिजा फरमाएंगे, आप रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुन लेगा, आपकी इल्तिजाओं को सुन लेगा। आपको अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन में सबसे पहला इंसान बना करके भेजा था, आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमा दे, बेशक अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुन लेगा, आपकी इल्तिजाओं को सुन लेगा। मगर आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ। आज मैं भी मोहताज हूँ, इंसान नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम से इस्तिग़ासा फरमाएगा, आप रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुन लेगा, आपकी इल्तिजाओं को सुन लेगा। मगर नूह अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ। ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम पर जाएंगे, लूत अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, सवा लाख अंबिया किराम के पास जाएंगे, मगर सब फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ, किसी दूसरे के पास चले जाओ, किसी दूसरे के पास चले जाओ। मगर मुकद्दर पे नाज करे, किस्मत पे नाज करे, जब मेरे मुस्तफ़ा गुलामों को देखेंगे, आशियाकारों को देखेंगे, बदकारों को देखेंगे, शियारों को देखेंगे, नबी इरशाद फरमाएंगे, अना लहा, अना लहा, अना लहा, दीवानों इधर आ जाओ, शैतानियों इधर आ जाओ, फिदाकारों इधर आ जाओ, मैं इसी काम के लिए हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुआएं दी थी, दुनिया में मांग ली, लूत अलैहिस्सलाम की दुआएं दी थी, दुनिया में मांग ली, मूसा अलैहिस्सलाम को दुआएं दी थी, दुनिया में मांग ली, ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआएं दी थी, दुनिया में मांग ली, हूद अलैहिस्सलाम को दुआएं दी थी, दुनिया में मांग ली, यहाँ तक के सवा लाख अंबिया को अल्लाह ने दुआएं दी थी, सबने दुनिया में मांग ली। मगर मैंने एक दुआ को बचा करके रखा है, कह दे सुभान अल्लाह, मैंने एक दुआ को बचा करके रखा है, इस गुनाहगार उम्मती के लिए मेरे मुस्तफ़ा अपने सर को सजदे में झुकाएंगे, रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा फरमाएंगे, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मती को बख्श दे, मौला मेरी उम्मती की खताओं को माफ कर दे, मेरी उम्मती को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, महबूब आज सर को सजदे में रखने की जरूरत नहीं है, सर को झुकाने की आदत नहीं है, आज सर को उठाए, आज जो कहोगे माना जाएगा, जो कहोगे सुनी जाएगी। नबी इरशाद फरमाएंगे, जब तक मेरी एक उम्मती गुनाहगार खताकार जहन्नम से आजाद होकर के परवाने जन्नत नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा गुलामों पे फजल फरमाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा रहम फरमाएंगे। जब मेरे मुस्तफ़ा की नजर पड़ेगी, मुकद्दर का सितारा बदल जाएगा, मुकद्दर का सितारा जाग जाएगा और गुनाहगार होगा,
शिआर होगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी मुस्तफा से मोहब्बत होगी, उल्फत होगी, चाहत होगी, मेरे मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिल जाएगा। मिलेगा ही नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब देखें कि सर को सजदे में रखे करके पेश खुदा, सर को सजदे में रखे करके पेश खुदा, कि सर को सजदे में रखे करके पेश खुदा, सर को सजदे में रखे करके पेश खुदा, हाजी पेश खुदा, नारे से नारे से नारे से है बचाया हमारा नबी, नारे से है बचाया, नारे से है बचाया हमारा नबी, नारे से है बचाया। आप लोगों को कहना है इसको भूलिए नहीं। और आज रेफ्ता वाले बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, आप कैमरे में कैद हो रहे हैं, है कि नहीं? ये शिकायतें नहीं आनी चाहिए। आपको बोलना है नारे से है बचाया, पीछे वाले पोस्ट पर रहे हैं कि नहीं? आपको भी बोलना है नारे से है बचाया, नारे से है बचाया। इंशाअल्लाह आपको एहसास ये होगा कि आज हम किसी जलसे में बैठे हैं, मिलाद में नहीं, बल्कि आज मदीने की गलियों में, मुस्तफा की गलियों में मुस्तफा की तारीफ सुन रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। एहसास होगा कि आज नेपुरा की सरजमी पे नहीं है, बल्कि मदीना मुनव्वरा की गलियों में हम लोग हैं और मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि मुस्तफा का जिक्र जहाँ होता है वो जगह जन्नत की क्यारी में से क्यारी हो जाती है। कह दे सुभान अल्लाह। नारे से है बचाया हमारा नबी, नारे से है बचाया हमारा नबी, नारे से है बचाया हमारा नबी। जिसको जो चाहिए मांग ले, मांग ले। मगर आजकल मांगने का तरीका अलग है कि नहीं? मांगने का तरीका आजकल अलग है। आजकल लोग कहाँ मांगता है जहाँ नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मेरे नबी ने बता दिया वहाँ मांगो जहाँ से तुम्हें मिल जाए, और मिले तो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए, है कि नहीं? आज का लोग मांगता है लड़की वालों से, है कि नहीं? आज वहाँ मांग रहा है, लेकिन जहाँ मांगना चाहिए वहाँ नहीं मांग रहा है। दो जमाने में लोग उलमा किराम ये तारीफ करते हैं, ये हदीस पाक बयान करते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन कभी आपने सुना है कि सास के कदमों के नीचे भी कुछ है कि नहीं? जो लोग नौजवान हैं वो लोग कुछ समझते हैं, सांस के कदमों के नीचे भी कुछ है। और वो क्या है? तो बताया गया है सांस के कदमों के नीचे अपाची है, पल्सर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, यहाँ तक के पलंग है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ये सब सांस के कदमों में। लेकिन आप याद रखें उस वह मुस्तफा पे जो चलता है, उस वह मुस्तफा पे जो चलता है, वह इंसान जिंदगी में भी जन्नत की जिंदगी गुजारता है और आखिरत में भी खुशी की जिंदगी गुजारे, है कि नहीं? लेकिन आज नतीजा यही हो गया है। एक और बात है इसकी बरक्स जाइए कि अगर कोई शख्स जहेज नहीं ले रहा है, आप लोगों की दिल की बात कह रहा हूँ, तो उस जमाने में ये मशहूर हो गया है या तो ये किरदार लेस है, या तो ये इंसान जमीन जायदाद वाला नहीं है, या तो समाज से छाटा हुआ इंसान है। अब उसके ऊपर रिसर्च शुरू हो जाएगा। लोगों ने मिजाज बना लिया कि जब इस तरह से इंसान घटिया सोच ले आता है तो क्यों नहीं ले लिया जाए। और लेने की बात कर रहे हैं, मैंने अपने भाई की शादी किया बिल्कुल फ्री, लेकिन एक जगह से पैगाम आया था कि 10 लाख रुपए मिलेगा, है कि नहीं, रिश्ता कर लीजिए, लेकिन ठुकरा दिया गया। आप याद रखें वो आप यहाँ ले रहे हैं, लेकिन मैदान महशर में आपको उसको देना पड़ेगा। और आपको क्या देना होगा? तो आपको देना पड़ेगा नेकी देना पड़ेगा।
क्या देना पड़ेगा? पैसा तो वहाँ डॉलर चलेगा नहीं, वहाँ पे दुनिया का सिक्का चलेगी नहीं। वहाँ पे आपको नेकी देने की जरूरत पड़ेगी। अगर जन्नत में जाने वाले भी होंगे तो कन्फर्म टिकट होकर के जन्नत में चले जाएंगे। इससे बचिए और एक मिशन बनाइए कि मेरे मुस्तफा ने जो तरीका दिया है उसी तरीका पे हमें चलना है। कह दे सुभान अल्लाह। जिसको जो चाहिए मांग ले, मांग ले। ख्वाजा के चौखट पे पहुंच करके मांगे, अजमेर के राजा के चौखट पे पहुंच करके मांगे, मखदूम सिमना की चौखट पे पहुंच करके मांगे, सरकार सुरगाई की चौखट पे पहुंच करके मांगे। जब इंसान मांगता है तो अल्लाह ताला ये नहीं देखता है मांगने वाला बदकार है, बेकार है, गुनाहगार है, बेनमाजी है, पापी है, बल्कि ये देखता है जो मांगने आ गया है वो मेरे महबूब की चौखट पे आ गया है, मेरे महबूब के दर पे आ गया है। अल्लाह को हया दिए मेरे महबूब के चौखट पे आ जाए और उसे महरूम लौटा दिया जाए। अल्लाह को गवारा नहीं होता, बल्कि जो चौखट पे आता है अल्लाह ताला चौखट के सदके नवाज देता होता है कि नहीं? और अपना तो अपना, बेगाने को भी अल्लाह वाले नवाज देते हैं, है ना? बेगाने को भी नवाजते हैं, है ना? तो वहाँ जाकर के आप मांगे। आपके बगल में बहुत सारे हमारे मजहब के लोग ना है वो भी चादर पोशी करते हैं। हमारे नाना को उर्स लगता है मोहनपुर की सरजमी पे, जितना मुस्लिम चादर पोशी नहीं करता है गैर मजहब के लोग उतने चादर पोशी करता है। और वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, अल्लाह के वली की बारगाह में कोई रोक टोक नहीं। मस्जिद में आएंगे तो बावजूद आना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह के वली के चौखट में जैसे है वैसे पहुँच जाए। कह दे सुभान अल्लाह। नवा जमाने में इम्तियाज पैदा करते हैं, न जाने के बाद इम्तियाज पैदा करते हैं, जो आ जाता है और फिर मुकद्दर के सितारे को बदल देते हैं, है कि नहीं? जिसको जो चाहिए मांग ले, मांग ले। कि जिसको जो चाहिए मांग ले, मांग ले, मांग ले, मांग ले। है सखावत का दरिया हमारा नबी, है सखावत का दरिया हमारा नबी, है सखावत का दरिया हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी। और नबी का नाम लेंगे तो ज़बान भी पाक हो जाएगा और इसमें अल्लाह तासीर पैदा कर देगा। तो किसी के ऊपर पढ़ के भी अगर दरूद शरीफ फूंक दीजिएगा तो बीमार शफायाब हो जाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। आमिना का दुलारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी। मक्ताब देखे, आमिना का दुलारा हमारा नबी। कोई पूछे तो कहे देना आसिफ रज़ा, कोई पूछे तो कहे देना आसिफ रज़ा। कि कोई पूछे तो कहे देना आसिफ रज़ा, कोई पूछे तो कहे देना आसिफ रज़ा। हाजी आसिफ रज़ा। दीन हक़, दीन हक़, दीन हक़ कौन लाया हमारा नबी। दीन हक़ जिंदाबाद। दीन हक़ कौन लाया हमारा नबी, दीन हक़ कौन लाया हमारा नबी। उसी मुस्तफ़ा का फरमाने आलीशान है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और उसी महबूब का फरमाने आलीशान है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो निकाह कर लेता है, जो इंसान वो मेरी सुन्नतों को अपना लेता है, जो एराज करता है, जो इंसान मेरी सुन्नतों पे अमल नहीं करना चाहता वो मुझ में से नहीं है। आम ज़बान में समझ ले, अपनी ज़बान में समझ ले। एक जगह मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान निकाह कर लेता है वो ईमान को आधा
मुकम्मल कर लेता है। अब देखें इंसान निकाह करता है, निकाह करने वाला बड़ा खुश नसीब है, निकाह करने वाला मुकद्दर पे नाज करे कम है। नबी ने इरशाद फरमाया जो निकाह कर लेता है उसमें फजल की बारिश होने लगती है, बुराइयों का खात्मा हो जाता है। जो निकाह कर लेता है वो बेहयाई से बच जाता है, जो निकाह कर लेता है बुरी नजरों से बच जाता है, जो निकाह कर लेता है वो इंसान इस रुए जमीन पे रहते रहते अपने ईमान के साथ साथ अकीदे को बचा लेता है। बचाता है कि नहीं? इंसान की नस्ल की फरोगियत होने लगती है। अब इंसान निकाह कर लिया, निकाह सिर्फ इंसान कह देता है फला इब्ने फला को आपकी जोजियत में दिया, आपने कबूल किया, इतना कहा गया और लड़का ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया, इतना वो कह दिया, निकाह इनेकाद पजीर हो गया। जब तक जमाने में किसी लड़की को देखना हराम था, छूना हराम था, टच होना हराम था, मस होना हराम था, लेकिन अल्लाह ताला ने फजल फरमाया जो एक निकाह के लफ्ज को उस इंसान ने इकरार किया, ज़बान से जाहिर किया है, वो इंसान कबूल किया है, वो इंसान माना है, अल्लाह का फजल हो गया है। जिसे देखना हराम था अब उसे देखना सवाब हो गया है, जिसे छूना हराम था अब उसे छूना हलाल हो गया है, जिस इंसान के साथ बात करना हराम था उस इंसान से रात भर भी गुफ्तगू की जाए फिर भी हराम नहीं, बल्कि नबी इरशाद फरमाते हैं जो इंसान अपनी अलिया के साथ सोता है और जो इंसान मोहब्बत से अपनी अलिया को पकड़ता है तो 1000 नवाफिल पढ़ने का उसे सवाब मिलता है। जो मोहब्बत से इंसान अपने आलिया को पकड़े तो बताया गया घर में तो 1000 नवाफिल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अब देखिए इंसान तो निकाह क्यों ना करे, निकाह इतना मुतबर और मुअज़्ज़ज़ इबादत है। इंसान निकाह के बाद जब नस्लें रुए जमीन पे आती हैं तो आने के बाद उस नस्ल पे इंसान पैसा खर्च करता है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जो इंसान पैसा खर्च करता है अल्लाह ताला उस पैसा खर्च करने के एवज में उसे सदका करने का सवाब अता फरमा देता है, सदका करने का सवाब देता है। अब देखें निकाह में क्या क्या कहा जाता है। आप लोग आज तक निकाह के माने मफहूम समझे? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे होंगे तो और समझ जाएंगे। निकाह में ये कहा जाता है कि फला इब्ने फला इतने इतने दिन मोहर के बदले में और बताया गया है नानो नफका माँ सुकना आपकी जोजियत में दिया, यही बात कही जाती है। जब ये बात कही जाती है और उसने करार किया इनेकाद पजीर हो गया निकाह। अब अल्लाह बताए इंसान ने करार किया है कि नान भी देना है, नफका भी देना है, सुकना भी देना है। इसने करार किया है कि नान भी दूंगा, नफका भी दूंगा, सुकना भी दूंगा, ये अलावा में दैन मार भी दूंगा, तब जाकर के मैं निकाह कर रहा हूँ। इंसान ने करार किया है, एक्सेप्ट किया है, वहाँ पे माना है। अब इंसान ने माना है तो नान का माना होता है रोटी। क्या होता है? नान का माना लोगत में देखेंगे रोटी, फारसी का ये लफ्ज है नान। बताया गया नान आपने एक्सेप्ट किया है, आपने रोटी को सकारा है। आप जिससे निकाह कर रहे हैं, जिसको लाना चाह रहे हैं घर में, जिसको बीवी बना रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे मना रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं ला रहा बल्कि आपको नान में दूंगा, तो नान बनाना रोटी दूंगा। तो रोटी बनाना किसका काम है? तो ये तो मर्द का काम हो गया ना। ये तो रोटी जब देने की बात आ गई बनाती है घर में औरतें, लेकिन मर्द ने सकारा है कि मैं नान दूंगा, मैं आपको रोटी दूंगा। न उसने आटे की बात की है, न उसने चावल की बात की है, न उस इंसान ने शुरू जमीन पे रह करके दाल की बात की है, बल्कि ये बात हुई है तो नान मैं दूंगा। तो रोटी बनाना ये मर्द के जिम्मे है। किसके जिम्मे है? मर्द के जिम्मे है, लेकिन बनाती है औरतें। ये मेहरबानी है, वरना मर्द को बना के देना पड़ेगा या तो खरीद के होटल से खिलाई है। आपने सकारा है, बड़ी मजलिस में सकारा है, आपने तमाम तरह हजारों हजार की महफिल में सकारा है और कल भी सकरवाया जाएगा। आपसे ये पुकारा जाएगा, आपको बताया जाएगा और आप वहाँ इकरार करेंगे कि मैंने कबूल किया। अब नान देना मर्द का काम है, मर्द नान देगा, मर्द रोटी देगा, औरतें बिल्कुल पलंग पे बैठ करके खाएगी, क्योंकि आपने सकारा है मैं नान दूंगा। आगे बढ़े, एक ही नहीं है, नान दूंगा, नफका दूंगा,
नफका बमाना कपड़ा, कपड़ा दूंगा। आपने कपड़े की बात सकार ली है, मैं कपड़ा दूंगा। जब जब वो मुतालबा करेगी तब तब दूंगा। ईद में दूंगा तो बकरा ईद में दूंगा, शब बारात में दूंगा तो शादी में दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपने सकारा नहीं है, बल्कि आपने माना है, एक्सेप्ट किया है, वहाँ मनाया गया है। नफका भी दूंगा। उसके अलावा अब सुकना बताया गया, सुकना दूंगा। सकना यूं सकनो बमाना होता है रहने के लिए जगह, घर, घर दूंगा। आपने ये नहीं सकारा है कि मैं बाप का घर बना हुआ मैं रहूंगा तुमको दूंगा, मैं अपने भाई के बनाए हुए घर में रहने के लिए दूंगा, बल्कि आपने सकारा है मैं सुकना दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा, मैं मकान दूंगा, उस घर में रखूंगा। तब जाकर के आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया। अब भला बताएं कितना लड़का ऐसा है जो अपने घर में बीवी बुला करके रखता है? बहुत कम है। या तो बाप का बनाया हुआ है या तो भाई का बनाया हुआ है, उसमें रखता है कि नहीं? लेकिन ये रखता है हराम नाजायज भी नहीं है, बल्कि ये बताया गया है। और आज भी अरब का ये दस्तूर है कि लड़के के घर से बारात जाती है बाप के घर से, और दरवाजे पर जो लड़का काला घर बनाया रहता है उसमें बारात आती है। कह दो सुभान अल्लाह, जो लौट के आती है। अब इंसान बारात लेकर के पहुंचा, बारात लेकर के गया, लेकिन बारात में जाने से कबल देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है। दरवाजे पे इंसान बैठा दिया दूल्हे को, बैठाने के बाद चावल छिड़ता है, न जाने क्या क्या औरतें करती है, लेकिन ये सब शरीयत मुहतरमा में हराम करा दिया गया। ये हराम है, अशद हराम है। जो इंसान रिस्क को अपने कदमों के तले रौंदता है, जो इंसान रिस्क को अपने कदमों के तले बर्बाद करता है, जो इंसान रिस्क को अपने कदमों के तले खैरों के रसूमात समझ करके इस्तेमाल करता है, जमाने में वो इंसान खाने के लिए तरह जाएगा। ये बिल्कुल हराम है, आप याद रखिए। और माने तो उस जगह पे उसको इस्तेमाल ना करें। आप फूल ले आए और फूल से मोहब्बतों में चुमा दे, कह दे सुभान अल्लाह। ताकर के फूल से आप चुमाएंगे, आपका तरीका भी अदा हो जाएगा, रस्म की भी अदायगी हो जाएगी, रिस्क भी बचाएगी और अल्लाह ताला फजल की बारिश भी कर देगा। लेकिन जब ये इंसान काम करे तो काम करने से पहले दुरूद पाक पढ़े, कलमा शरीफ का विर्द करता रहे। जब इंसान पढ़ता रहेगा, माँ बहनें पढ़ती रहेगी, जब तक पढ़ती रहेगी फजल की बारिश होती रहेगी, अल्लाह की रहमतें बरसती रहेगी। और जब रहमत बरसेगी तो वहाँ पे कभी भी जहमत नहीं होगी, कभी जहमत नहीं होगी। अब इंसान को तैयार किया गया, दूल्हे को तैयार किया गया। जब दूल्हा को तैयार किया जाता है तो दूल्हे को तैयार करने के लिए, पगड़ी बांधने के लिए मामा दादा फूफा आता है कि नहीं? बड़ी कम लोग इमाम साहब से बनवाते हैं, या बनवाते हैं तो वहीं पे इमाम साहब रहते हैं। लेकिन बताया गया है जब इंसान पगड़ी को बंधवाए, इमामा शरीफ को बंधवाए, एक हालिम के हाथ को अपने सर पे रखवा ले और दुआ करवा दे कि आज मेरे सर पे हाथ रख कर आप दुआ कर दे। मुस्तफा की सुन्नत की अदायगी के लिए जा रहा हूँ। आज मैं मुस्तफा को उसूल पे जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए आज उनकी सुन्नत को जिंदा करने जा रहा हूँ। आप दुआ कर देंगे, अल्लाह बलाओं का खात्मा कर देगा। आप दुआ कर देंगे, अल्लाह परेशानियों को दूर कर देगा। आप दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला मुसीबतों का खात्मा कर देगा। जो ये कालिम दुआ कर देगा सर पे हाथ रख के, अल्लाह ताला की रहमत की बारिश होगी और ऐसा इंसान के ऊपर अल्लाह का फजल होगा कि जमाने में भी वो चमकेगा, कल बरोज़े महशर भी मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। है कि नहीं? अब देखे, अब यहाँ से बारात लेकर के जाते हैं, मैं सिर्फ शादी पर ही बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब इंसान बारात लेकर के गया, अब बारात लेकर के गया, बारात लेकर के जाएंगे। माशाअल्लाह ये मेरे गांव के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुलाकात हो गई, मुझे ही पता नहीं था कि इनकी रिश्तेदारी है, अचानक आ गया। चलिए अल्लाह का फजल है कि मुलाकातें हो गई। मतलब कि एक बार कह दो सुभान अल्लाह। अब इंसान बारात लेकर के पहुंचा। अब देखें आप कितने गलत रसूमात करते हैं। इंसान पटाखा फोड़ता है, नाचता गाता बजाता है, लेकिन ये सब खुराफात है। आलिम का काम है बताना, आलिम का काम है समझाना, आलिम का काम है बताना। इस रास्ते से जाएंगे तो बेहतर है, इस रास्ते में जाएंगे काटा है, इस रास्ते में कीचड़ है, इस रास्ते में गोबर है, इस रास्ते में नाली है। आपको रास्ता चुनना है जो रास्ता मेरे मुस्तफा ने दिया है, जो रास्ता सहाबा से मिला है, जो रास्ता सिद्दीक़ अकबर से मिला है, उस्मान गनी से मिला है, जो रास्ता हज़रत उमर से मिला है, जो रास्ता ताबईन से मिला है, जो रास्ता सल्फ़ो सालिहीन से मिला है, गौसे आज़म से मिला है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से मिला है, सरकार सुरकाई से मिला है। उस रास्ते पे चलेंगे जो रास्ता हमें सरकार रिपुरा ने दिया है, उस रास्ते पे चलेंगे। अब रास्ता ये है, इंसान जाएगा तो जमाने में इंसान जाता है मुंह में गुटखा रख करके पी करके जाता है, लेकिन इस बार इंसान जा रहा है मुस्तफा पे
दुरूद पढ़ते जाए, मुस्तफा पे सलाम पढ़ते जाए, इंसान जब सलाम पढ़ते जाएगा फरिश्ते झूम जाएंगे। मौला ये बारात लेकर के जाने वाला उस शाकाने मुस्तफा जा रहा है, दीवाने मुस्तफा जा रहा है। मौला ये ऐसी बारात लेकर के जा रहा है जो तेरे मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बारात लेकर के जा रहा है, तेरे महबूब की सुन्नत के मिस्ताक बारात लेकर के जा रहा है। ऐसे फजल की बारिश बरसा कि एक सुन्नत की अदायगी के सदके में इसकी खताओं को बख्श है कि नहीं। अब बारात लेकर के पहुंचने के बाद वहाँ भी घर बढ़ाव किया जाता है। अल मुख्तसर निकाह आपने सुन लिया। अब वहाँ घर बढ़ाव होता है, लड़के और लड़की को ले जा करके कमरे में चावल फेंकवाया जाता है। अच्छे मौलाना लोग मैंने देखा है कि घर में ले जा करके और औरतें लोग चले नहीं देती है, फेंकना है कि नहीं फेंकना है, उनसे भी फेंकवा देती है कि नहीं। अब अरवा चावल लेकर के वो घर में घर बढ़ाव कर रहा है। लेकिन आप याद रखें ये सब आपकी नस्लों पे इफेक्ट पड़ेगी, ये सब आपकी नस्लों की तबाही का ये नतीजा और बुनियाद बन जाएगी। आप गलत चीजों को देखें तो वहाँ पे रोके, घर बढ़ाव इंसान करता है, लेकर के चावल को फेंकता है, ये भी फेंकना हराम है। खैरों की रसूमात है, ये उसवे मुस्तफा में नहीं है, तरीक़े मुस्तफा में नहीं है, सुन्नत मुस्तफा में नहीं है। बल्कि आप जाए निकाह हो गया, अब वहाँ से दुल्हन को लाने की जरूरत है, वहाँ से दुल्हन को लाए। अगर कुरान की आयत याद है तो कुरान पढ़ते हुए आए, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते हुए आए, सलाम पढ़ते हुए आए। जब आप गुलामाने गौस बन के जाएंगे, गुलामाने मुस्तफा बन के जाएंगे, गुलामाने मुस्तफा बन के वापस आएंगे तो आपकी नस्ल से जो औलादे परवान चढ़ेगी वो खद्दारे रसूल नहीं बल्कि वफादारे रसूल होती हुई नजर है कि नहीं, वफादारे रसूल होती हुई नजर आएगी। और इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी तुरंत, वफादारे रसूल होती हुई नजर आएगी। अब देखिए बारात लेकर के आते हैं तो दुल्हन को लेकर के आए घर में, तो लाने के बाद लोग दौरा रखता है कि नहीं, ले दौरा तो दे दौरा, उसके दुपट्टा से इसके रुमाल से बांध करके, एक बाप के बेटा है कि दो बाप के बेटा, खोलो इधर करो उधर, तरह तरह की रसूमात है, ये देहातों में है जो मैं बता रहा हूँ आमतौर से। लेकिन आप याद रखें आला हजरत फतवा रिज़विया शरीफ में फरमाते हैं कि जब दुल्हन को लाओ घर पे तो घर की सीढ़ी पे कदम रखने से पहले उसे क्या करना चाहिए, घर में सीढ़ी कदम रखने से पहले एक काम करो, दुल्हन के दोनों कदम को धुल दो, कह दो सुभान अल्लाह, दोनों पाँव को धुल दिया जाए और उसके मसाला को लेकर उस दुल्हन को दाखिल होने से कबले पूरे घर में छिड़काव दे दो। जब इंसान छिड़कावा दे देता है तो फरमाते हैं अल्लाह ताला उस पैर के गसाले के सदके में उस घर से बलाओं का खात्मा कर देता है, मुसीबतों को दूर कर देता है। और जब वो दुल्हन घर में दाखिल होती है अल्लाह ताला उस घर को जन्नत का गवारा बना देता है, उस घर को अल्लाह ताला जन्नत का गवारा बना देता है। न परेशानियां आती है, न मुसीबतें आती है, न दिक्कतें आती हैं। जब जिंदगी गुजर बसर होती है तो उसमें मुस्तफा के मुताबिक होती है। लेकिन आजकल दौरा रख करके इंसान गैरों के रसूल को अदा करके है कि नहीं, यहाँ दौरा तो वहाँ दौरा, यहाँ चावल तो वहाँ चावल, है कि नहीं, ये सब गलत रसूम है। अब देखें कि इंसान अपनी जिंदगी को गुजार रहा है यहाँ से, लेकिन सीरत गौसे आज़म देखें कि औलादे माँ के शिकम में आती हैं, तो माँ के शिकम में आती हैं औलादे, तो आती है तो माँ को ये चाहिए कि यूट्यूब ना देखे, माँ को ये चाहिए कि सीरियल ना देखे, माँ को ये चाहिए कि फिल्म ना देखे, माँ को ये चाहिए कि गाना ना सुने, बल्कि जिस तरह से वो काम इस रूए जमीन पे करेगी बिल्कुल अल्लाह ताला उसी नक्शो निगार के मुताबिक औलादों को पैदा कर देगा, औलादों की सूरज जमीन पे सेम भेज देगा। अब देखिए गौसे आज़म की माँ है, शिकम में गौसे आज़म है, गौसे आज़म शिकम मादर में माँ कुरान की तिलावत करती है, माँ कुरान की तिलावत करती है, झाड़ू लगाती है, कुरान की तिलावत करती है, आटा गूंथती है, कुरान की तिलावत करती है, यहाँ तक घर के जितने काम काज है सब करती है, कुरान की तिलावत करती है, माँ कुरान की तिलावत करती है और शिकम मादर में गौसे आज़म हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। ये माँ का एजाज़ है, समझ ले। ये माँ जब ऐसी हो जाती है तब जाकर इस सूरज जमीन पे गुलामे गौस पैदा होता है, कह दे सुभान अल्लाह। वरना माँ अगर फिल्म देखने वाली हो जाएगी, शिकम में बच्चा है, सीरियल देख रही है, यूट्यूब देख रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, अब ये चलाएगी देखेगी इस सूरज जमीन पे बच्चा आएगा, मोबाइल के लिए तरसेगा, मोबाइल के लिए रोएगा, वो बच्चा घबराएगा, बिलबिलाएगा, न उसे दूध चाहिए न उसे पानी चाहिए। जब मोबाइल दे दिया जाए उस पर खुश हो जाता है, तो नतीजा क्या है,
ये माँ का है और माँ बाप सुधर जाए तो बेशक नस्लें सुधर जाएगी। कह दे सुभान अल्लाह। बेशक इंसान का मुकद्दर का सितारा जाग जाएगा। एक बेटी की फजीलत देखे, जब सूरज जमीन पे बेटी आती है और बेटा आता है, जब बेटा आता है ना तो मसीहत कहती है जा अपने बाप का सहारा बन जा, अपने बाप का दाहिना बाजू बन जा, बाप का मददगार बन जा, बाप को सहारा देने वाला बन जा। लेकिन जब बेटी आती है ना तो मसीहत कहती है तुम जा रहे हो बाद में, तेरे बाप के पहले मैं मदद करूंगा। तुम जा रहे हो बाद में, तेरे बाप के मुकद्दर का रिस्क मैंने पहले भेज दिया है। जब बेटी पैदा होती है अल्लाह अपने नबी इरशाद फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर की ज़ियारत के लिए फरिश्ते आना जाना शुरू कर देते हैं। उस घर की ज़ियारत करने के लिए फरिश्ते आते जाते रहते हैं। एक सहाबा अर्ज़ करते हैं फिदा का उम्मी व अबी आका या रसूल अल्लाह, आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह। वो फरिश्ते कब तक आते रहते हैं, वो फरिश्ते कब तक दीदार करते हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं सहाबा गौर से सुनो, वो फरिश्ते तब तक आते हैं जब तक उस बेटी का निकाह नहीं हो जाता है, वो ससुराल नहीं चली जाती है, तब तक उस घर की दीदार करने के लिए फरिश्ते आते रहते हैं। बड़े मुकद्दर वाले हैं बेटी वाले जो है कि नहीं? अब देखें वो बेटी आ रही है, इस रुए जमीन पे आई, अल्लाह ताला रहमत के खजाने को उसके कदमों में डाल दिया। कितनी बड़ी अजमत है, रहमत के खजाने को डाल दिया। अब बेटी जब तक घर में रहमत के खजाने को लेकर के घर में, जब तक वो बाप के घर में रहमत के खजाने को लेकर के घर में, जब निकाह हो जाता है तो रहमत के खजाने को लेकर ससुराल चली जाती है। जब वो जाती है तो ये हुक्म इंदा शराय तब उसको गसला दिया जाए पैर को, वो रहमत के खजाने के सदके में अल्लाह ताला उस घर के मुकद्दर के सितारे को जगमगा देगा। उस घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी और वो घर जन्नत के गवारा में से गवारा बन जाएगा। है कि नहीं? ये मसला है। तो ऐसा आप लोग करेंगे ना, पैरूर धुलदाल करना है कि दौड़ा बढ़ाना है आगे इंशाअल्लाह कहीं है कि नहीं? और पहले के रस्म रिवाज को खात्मा कीजिए और यहाँ से जो मैं बताया हूँ ये कुरान और हदीस की रोशनी में इसमें अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्लें गुलामाने मुस्तफा बनकर के पैदा है कि नहीं? एक बात मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। शेर पहुँचा रहा मुलाजा फरमाए जश्न शादी है कितना सुहाना, जगमगाता है दोनों घराना। है कि नहीं? हकीकत ये यहाँ भी मिलाद वहाँ भी मिलाद, यहाँ भी मुस्तफा का जिक्र वहाँ भी मुस्तफा का जिक्र, यहाँ भी नबी का चर्चा वहाँ भी नबी का चर्चा। और जगमगाए क्यों नहीं? जहाँ मुस्तफा का चर्चा होता है वहीं पे तो जगमगाहट हो जाती है कि नहीं? पहुँचा रहा मुलाजा फरमाए जश्न शादी है कितना सुहाना, जश्न शादी है कितना सुहाना, जगमगाता है दोनों घराना, जगमगाता है दोनों घराना। जश्न शादी है कितना सुहाना, जगमगाता है दोनों घराना। अब एक शेर पहुंचा रहा बंद की सूरत में पहुंचा रहा मुलाजा फरमाए, एक बार आहिस्ता कह दे सुभान अल्लाह। जो लोग मेरे भाई पीछे बैठे हैं वो भी एक बार कह दे सुभान अल्लाह। और बताया गया है कि जो इंसान सुभान अल्लाह कह देता है अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। आप यहाँ सुभान अल्लाह कहेंगे और आपका दरख्त जन्नत में लग जाएगा और जन्नत मेरे मुस्तफा की मिल्कियत में है। बेशक अल्लाह ताला वहाँ पे जन्नत के खजूर का दरख्त लगा देगा, फिर वहाँ जाने के बाद उसकी लज्जतों को चखने का मौका मिल जाएगा। जमाने में खरीदने के लिए जमीन की भी जरूरत है, पौधे की भी जरूरत है, सींचने की भी जरूरत है और उम्मीद लगाते हैं फल देगा कि ना देगा, है कि नहीं? लेकिन ये कन्फर्म है मुस्तफा की जबान से जो नबूवत की निकल जाए वो बातें कभी टलती नहीं है। हवाएं रुख बदल सकती है, फजाएं बदल सकती है, दर्जा रुख को मोड़ सकता है, लेकिन जो मेरे मुस्तफा ने कह दिया वो बात बिल्कुल हक है तो है कि नहीं? जगमगाता है दोनों घराना, जश्न शादी है चेहरे पे मुस्काने हैं, जश्न शादी है, जश्न शादी है चेहरे पे मुस्काने हैं। गौसो ख्वाजा का भी जारी फैज़ाने हैं, गौसो ख्वाजा का भी जारी फैज़ाने हैं, गौसो ख्वाजा का भी जारी फैज़ाने हैं। आओ रहमत आओ रहमत का लूटे खजाना,
पहुंचा देता हूँ शादी के हवाले से मुलाजा फरमाए। हमें कई पढ़ने के लिए कहा गया था लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए पढ़ के सुना देता हूँ, मुलाजा फरमाए। जगमगाता है दोनों घराना कि शादी सुनना तो है शान कौनैन की, इसमें बरकत दी है लोगों दारैन की, इसमें बरकत दी है लोगों दारैन की, इसमें बरकत दी है लोगों दारैन की। गाँव मिलकर खुशी का तराना, गाँव मिलकर खुशी का तराना, जगमगाता है दोनों घराना, गाँव मिलकर खुशी का तराना, गाँव मिलकर खुशी का तराना, जगमगाता है दोनों घराना। अब देखिए एक वाकया समाप्त करें कि सरकार गौसे आज़म के वालिद मोहतरम है और ये सेब खा लेते हैं। आपने सुना होगा वाकया, ये सेब खाने के बाद उनके तकवा को आप देखें कि माफी के लिए निकल जाते हैं दरिया के किनारे से कि किनका ये सेब था, है कि नहीं। आजकल लोग जाता है मूंगफली की दुकान, कैसे मूंगफली है, कैसे सेब है, मीठा आम है, खट्टा लीची है, कैसे है कि नहीं, चेक करता है, लेता भी नहीं है, लेता भी नहीं है, चेक करता है। लेकिन वो गौसे आज़म के वालिद मोहतरम है, उनके तकवा को देखें। गौसे आज़म के वालिद मोहतरम दरिया से बहते हुए सेब को आपने खाया था, दिल में ये आवाज आई, दिल ने झिझोड़ा, गैब से आवाज आई कि तूने जो खा लिया ये सेब, इसका मालिक भी तो कोई होगा, है कि नहीं। लेकिन आप देखेंगे शरीयत मोहतरमा में तो दरिया से जो बह के जाए और जो इंसान जहाँ कैद कर ले, अगर मल्लाह वगैरह खरीदा नहीं है तो जहाँ से जो कैद कर ले उसी का हकदार होगा। लेकिन ये तकवा है, मैं बता रहा हूँ, तकवा देखे सरकार गौसे आज़म के वालिद मोहतरम उसी किनारे से जाते 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 पहुँचते उस और उस बुजुर्ग से मुलाकात हो गई जो अब्दुल्ला सुमई है। आपने फरमाया आपके शायद दरख्त से ये फल गिर करके जा रहा था जिसे मैंने तनाउल फरमा लिया है, खा लिया है, आप मुझे माफ कर दे। लेकिन वो भी अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा कि माफ तब करूंगा, दो शर्तें हैं। क्या है? दो शर्त है, जब ये पूरी कर दोगे तब माफ कर दूंगा। उन्होंने कहा क्या? तो बताया गया किताबों के अंदर एक 12 साल और मुख्तलिफ रवायत है कि 12 साल तक इस बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, देखभाल। यहाँ किसी को कह दिया जाता है 2 दिन रहना है, भाग जाता है कि नहीं, कहेगा माफ कीजिए या मत कीजिए, हम चले, आप अपना रखिए, है कि नहीं। लेकिन गौसे आज़म के वालिद मोहतरम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि ठीक है मैं 12 साल तक इसकी रखवाली करूंगा, देखभाल करूंगा। उसी में वो देखभाल कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। जब ये वक्त मुद्दत मुकर्रर हो गई, पूरा हो गया, तो पूरा होने के बाद आपने फरमाया कि अब वक्त मुकर्रर जो आपने दी थी वो पूरा हो चुका है, अब आपकी दूसरी शर्त क्या है बताएं। तो उन्होंने कहा कि एक मेरी बेटी है जिससे आपको निकाह करना होगा। क्या करना होगा? आज के लड़का ये शराइ सुन के पहला ही भाग जाता है। आजकल तो लोग एक तिल तक नहीं देखना चाहता है चेहरे पे, है कि नहीं। लेकिन गौसे आज़म के वालिद मोहतरम को देखें, बताया जा रहा है बेटी ऐसी है, लड़की ऐसी है जिसके आँख से वो अंधी है, कान से बहरी है, हाथों से लूली है, वो ज़बान से गूंगी है, पैरों से लंगड़ी है। ऐसी लड़की से आपको शादी करना है, निकाह करने की जरूरत है। अब इन्होंने सोचा कि दुनिया की रुसवाई को झेलना ही बेहतर है आखिरत की रुसवाई से। कह दे सुभान अल्लाह। उन्होंने आखिरत की रुसवाई को फौकियत दिया नहीं, बल्कि दुनिया की रुसवाई को फौकियत दे करके आखिरत की रुसवाई से आपने बच गए। आखिरत की रुसवाई से बचने की कोशिशें की। निकाह होने के बाद अल मुख्तसर आप कमरे में गए, हुजरे में गए, जाकर के आपने सलामे मोहब्बत पेश की। यूं ही सलामे मोहब्बत पेश करने के बाद अंदर से आवाज आई। उसके बाद आपने देखा पर्दे हटाने के बाद वो लड़की बड़ी हसीनो जमील है, बड़ी खूबसूरत है। वो इतनी खूबसूरत है कि उसके जिस्म से ऐसा लग रहा है कि नूर की शुआएं फूट रही है। ऐसा लग रहा है नूर लला नूर है, और नूर लला नूर क्यों नहीं हो तो मेरे मुस्तफा के घराने से होता है, वो नूर लला नूर होता है। और आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू गए नूर तेरा सब घराना नूर
जो बताई थी बातें, वो बातें बिल्कुल बरक्स नजर आई। एक खता की सजा मैं भुगत रहा था, कहीं ऐसी तो नहीं हुई दूसरी खता हो गई मुझसे जिसकी सजा कई वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। आपने फरमाया कि बेटा तुम गलत रूम में नहीं गए हो, गलत हुजरे में नहीं गए हो, गलत जगह पे नहीं गए हो, बिल्कुल ठीक जगह पे गए हो, बिल्कुल ठीक से मुलाकात किए हो, बल्कि ठीक से सलाम किए हो, जिसे तुम देखे हो वो बिल्कुल ठीक है। आपने फरमाया क्या? आपने फरमाया था आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, ज़बान से गूंगी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है। आखिर ऐसा क्यों? वो फरमाते हैं इसलिए फरमाया मैंने कि वो आज तक गलत फहश कलाम अपनी ज़बान से नहीं निकाली, आज तक गलत कलाम नहीं की, पैरों से बात नहीं की, इस वजह से वो ज़बान से गूंगी है, गलत चीज़ों को नहीं देखी, आँख से अंधी है, गलत चीज़ों को नहीं सुनी, कान से बहरी है, गलत चीज़ों की तरफ अपने हाथों को नहीं बढ़ाई, हाथ से लूली है और गलत चीज़ों की तरफ, गलत रास्ते की तरफ नहीं गई, घर के दरवाजे से कदम को नहीं निकाली, इसीलिए पैरों से लंगड़ी है। जब इनसे निकाह होता है और निकाह होने के बाद जब वक्त गुजरती है और गुजरने के बाद जब इस ज़मीन पे औलादे परवान चढ़ती है, वही गौसे आज़म पैदा लेता है अपने, है कि नहीं? शेख अब्दुल कादिर पैदा लेता है। एक दो शेर बस पूरी का समाप्त कीजिए, वाक़या खत्म। मनक़बत सरकार सुल्तानी पहुंचा देता हूँ। इरशाद भाई की फरमाइश एक बार मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह, कह दे या रसूल अल्लाह। पहुंचा रहा मुलाज़ा फरमाए। बहुत पूरे नूर है रोज़ा मेरे सुरकाही वाले का, बहुत पूरे नूर है रोज़ा मेरे सुरकाही वाले का, बहुत पूरे नूर है रोज़ा मेरे सुरकाही वाले का, कि बहुत पूरे नूर है रोज़ा मेरे सुरकाही वाले का, ज़माने भर में है चर्चा, ज़माने भर में है चर्चा मेरे सुरकाही वाले का, ज़माने भर में है चर्चा मेरे सुरकाही वाले का, ज़माने भर में है चर्चा मेरे सुरकाही वाले का, ज़माने भर में है चर्चा मेरे सुरकाही वाले का। ये भी शेर पहुंचा रहा मुलाज़ा फरमाए कि मुज़फ्फरपुर वैशाली ही नहीं भारत भर में भी, मुज़फ्फरपुर वैशाली ही नहीं भारत भर में भी, कि मुज़फ्फरपुर वैशाली ही नहीं भारत भर में भी, जहाँ भी जाओ है शैदा, जहाँ भी जाओ है शैदा मेरे सुरकाही वाले का, जहाँ भी जाओ है शैदा, जहाँ भी जाओ है शैदा मेरे सुरकाही वाले का, जहाँ भी जाओ है शैदा मेरे सुरकाही वाले का। आखिरी शेर गुजारा मुलाज़ा फरमाए, जहाँ भी जाओ है शैदा मेरे सुरकाही वाले का, खुदा उनके नबी उनका अली वो फातिमा उनके, खुदा उनका नबी उनके अली वो फातिमा उनके, कि खुदा उनके नबी उनका अली वो फातिमा उनके, है गौसे पाक से रिश्ता, है गौसे पाक से रिश्ता मेरे सुरकाही वाले, है गौसे पाक से रिश्ता, है गौसे पाक से रिश्ता मेरे सुरकाही वाले का, है गौसे पाक से रिश्ता मेरे सुरकाही वाले का। भाग्य से मत सबो आपन जगई थी मदीना अगर हम हो जीती। बस दो शेर मुलाज़ा फरमाए, हुक्म तामील कर रहा मुलाज़ा फरमाए। भाग्य से मत सबो आपन जगई थी मदीना अगर हम हो जीती,
वापस न आई थी मदीना अगर हम हो जाते, जाके तैबा से वापस न आई थी मदीना अगर हम हो जाते, कि लगे माँ की बरखा जगह दिन रात बारह से, चेहरा के देखे खातिर नैनन तारा से, चेहरा के देखे खातिर नैनन तारा से, ओही बारे खामा ओही बारे खामा हमें हो न गई थी मदीना अगर हम हो जाते, ओही बारे खामा बरखा ओही बारे खामा हमें हो न गई थी मदीना अगर हम हो जाते, जाके तैबा से वापस न आई थी मदीना अगर हम हो जाते, कि तैबा से दूर रहकर मुश्किल बजीना, सबका बुलाला आका शहर मदीना, 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 तो उनके रोज़े पे उनके रोज़े पे झाड़ू लगाई थी मदीना अगर हम हो जाते। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल अल्लाहू अकबर या रसूलुल्लाह, कि तैबा से दूर कर मुश्किल बजीना, सबका बुलाला आका शहर मदीना, सबका बुलाला आका शहर मदीना, सबका बुलाला आका शहर मदीना, तो उनके रोज़े पे उनके रोज़े पे झाड़ू लगाई थी मदीना अगर हम हो जाते, उनके रोज़े पे झाड़ू लगाई थी मदीना अगर हम हो जाते। बस ये शेर पढ़ के जगह ले लेता हूँ, मुलाजा फरमाएं एक बार मोहम्मद के साथ कह दे सुभान अल्लाह। उनके रोज़े पे झाड़ू लगाई थी मदीना अगर हम हो जाते, कि चमू 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 के रोज़ा नबी का, गम 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 के रोज़ा नबी का, गम 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 के रोज़ा नबी का, तो उनके रोज़े पे उनके रोज़े पे नात सुनाई थी मदीना अगर हम हो जाते, उनके रोज़े पे नात सुनाई थी मदीना अगर हम हो जाते, जाके तैबा से वापस न आई थी मदीना अगर हम हो जाते। हमसे बोलने में आपको सुनने में खुदाई हो गई हो, रब्बी कदर की बारगाह में सिर्फ से तौबा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।